बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको सलाम पहुँचे। हमारे बचपन में एक बात कही जाती थी, अगर किसी के दाएं हाथ में खारिश हो तो ये दौलत आने का इम्कान हो। और किसी ने पूछा कि अगर बाएं हाथ में हो, तो बताने वाले ने कुछ ना कुछ बताया होगा। उसने फिर और पूछता रहा कि अगर यहाँ भी खारिश हो, यहाँ भी खारिश हो। जब 4-5 जगह उसने बताई तो उसने कहा, बाबा तुम्हारी दौलत आने का कोई इम्कान नहीं है, ये तो तुम्हें खारिश की बीमारी है। इनफैक्ट मुझे ये लतीफ़ा इसलिए याद आया कि रुखसाना ने पूछा था कि सर जी, ख़ारिश अगर सर के बालों में हो तो क्या करे, और ये ख़ारिश क्या पूरे जिस्म में फैल सकती है? क्योंकि मुझे जगह जगह ख़ारिश होती है, तो प्लीज़ ऐसा हल बताएं कि ये ख़ारिश दूर हो जाए। मेरे बच्चे, ये हल बताने से दूर नहीं होगी, ये इलाज कराने से दूर होगी। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों में बेहतियाती करते हैं और अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करते, अपने कपड़े वक्त पे नहीं बदलते, अपने अंडरगारमेंट्स वक्त पे नहीं बदलते, अपने सर के बालों को प्रॉपर नहीं धोते। अच्छा, मर्द तो सर के बाल कम होते हैं फिर भी रेगुलर नहाते हैं। मैंने तो ऐसी ख़वातीन को बहुत केयर करते देखा कि अपने बालों में वो जुएँ पैदा नहीं होने देती, लिखे तक नहीं आने देती। उनकी बच्चियां भी माशाल्लाह नीट एंड क्लीन होती हैं। तो बाज़ ऐसी कम अकल और क्या कहना चाहिए कि जिनके बच्चों से जुएँ और लिखें बाकायदा चलती फिरती नज़र आती हैं, तो उनकी शान में फिर गुस्ताखी उनकी सास करे, ससुर करे या घर वाले करें, वो तो बनता है। इसी तौर पे ख़ारिश की बीमारी होती है। अगर कोई आदमी नंगे पाँव किसी गंदी जगह पे चलेगा तो उसको भी फंगस भी होगा, ख़ारिश भी होगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, अपने जिस्म के मामले में या जहाँ जहाँ भी आपको ख़ारिश होती है, बराह करम इसको इजी मत लीजिए। आपने यानी ख़ारिश कर करके बाज़ दफ़ा वहाँ जगह ना सिर्फ छिल जाती है, तो बाद में वहाँ से खून भी रिसने लगता है, गलनी शुरू हो जाती है। ये जिस्म के कई ऐसे नाजुक हिस्से होते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, आसिफ साहब कहते हैं कि सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोगों में इतनी सेंस होनी चाहिए कि साफ़ रहें। मेरे बच्चे, यही तो प्रॉब्लम है, कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन। कॉमन सेंस होनी चाहिए, ये हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए, बड़े होते होते ख़ुद भी सीखनी चाहिए, ताकि कभी फिर दूसरे ना कहें कि इसको कॉमन सेंस नहीं है। शकील कहते हैं कि सर यूरिक एसिड बड़ा हो गया है 15 दिन में, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी टांगों में स्वेलिंग है। खातिन हज़रात, जब मैं उर्दू डाइजेस्ट में था तो हमारे एक डिप्टी नायब एडिटर थे, उनका नाम था अजहर बिन। तो अच्छे भले आदमी थे। होता ये था कि दिन भर वो अपने सामने की कुर्सी पे पाँव रख के बैठे रहते। तो मैं कभी उनके कमरे में जाता तो इस तरह उनको बैठे देख के शुरू में ऑकवर्ड महसूस होता। फिर मैंने उससे एक दफ़ा पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि मेरे पाँव और अंगूठा सूज जाता है। और तब मैंने पहली दफ़ा यूरिक एसिड का नाम सुना। ये इतना जालिम और खौफनाक होता है कि आपको चलने नहीं देता। इस पर इंशाल्लाह कोई तफसीली मैं बात करूँगा, चूँकि ये ऐसा नहीं है कि एक आध लाइन में इसको मैं टरखा दूँ। आसफा कहती हैं, सर जी अगर सास अपने बेटे के कान भरती रहे और बेटे को कहती रहे कि इसको अपने माँ की तरफ ना भेजना, तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, अकल करनी चाहिए, फिर माँ की तरफ नहीं जाना चाहिए, फिर सास के दिल में जाना चाहिए, फिर उस घर में टिकना चाहिए। आप इस घर में मुस्तकिल रहने आए हो, यहाँ आपकी नस्लों ने राज करना है। तो अपनी माँ के घर तो आप जो 20-22 साल रह आए हो, 28 साल रह आए हो, काफ़ी है। वहाँ कभी कभी जाना ये सेहत के लिए। देखिए, जहाँ आपकी जगह टिक जाएगी तो फिर आपका आना जाना बहुत मसला नहीं होगा। लेकिन इस नॉन इशू पे ज़िद करके जब जाते हो, वैसे बाय द वे माँ की तरफ बार बार जाना क्यों होता है? 2-3 वजूहत हो सकती है जो मैंने सुनी है। वहाँ जाके आराम करना होता है, ऐसा नहीं है वहाँ जाके आराम नहीं होता। वहाँ जाके अपनी मर्ज़ी का खाना खाना होता है। यहाँ भी किसी ने मना नहीं किया, अपनी मर्ज़ी का खाना पका सकते हो। असल मसला ये है कि ज़ुबान को जो उंगली लगी होती है, इतनी सारी बातें संभाली होती हैं, सास ने ये किया, उसकी बेटी ने ये किया, उनके घर में ये हुआ, सारी चुगलियाँ जाके वापस करनी होती हैं। 99% लड़कियाँ जाके ये करती हैं। तो प्यारी लड़कियों, जैसे जो चुगली करे वो प्यारी नहीं होती, प्यारी रहती नहीं है। तो इनफैक्ट थोड़ा सब्र कर लिया करो। और बजाय इसके, सास तुम्हारी सारी सासें बुरी नहीं होती। बहुत सी सासें अपने हाथों से अपने जेवर आपको देती हैं, घर देती हैं, बेटा देती हैं, पर आप उनकी कदर नहीं करते और उन बेज़र सासों से भी लड़ाई मूल ले लेते हैं, उनके साथ भी पार्टी बना के बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ये कहती हैं महवल, सर जो बातें मेरे दिल में थीं, अल्लाह जाने आपको कैसे पता चल जाता है, हमारे दिल से आप तक कैसे पहुंच जाती हैं, आप उन्हीं पे वीडियो बना देते हैं। सर जी
कासिम कहते हैं कि सर जी आपकी वीडियो देखकर रोना आ गया, बहुत हसरत है, अल्लाह कभी हमें भी अपने घर में बुलाए, हमें आने की इजाज़त दे। बेटा जी ये बिल्कुल उसकी इजाज़त से जुड़ा हुआ है। और अभी पिछले दिनों किसी मेड का मैंने एक वीडियो देखी, शी वॉज इन मदीना एंड सम लेडी वॉज इंटरव्यूइंग हर कि तुम कैसे पहुँचे। उसने कहा मैं उम्र भर इतने इतने पैसे जमा करती रही, उसका कोई आगे पीछे कोई नहीं था, तो अभी कोई 2 लाख हो गया तो वो वहाँ पहुँच गई। अब सोचिए एक मेड भी डिज़ाइन करके वहाँ पहुँच सकती है, तो जिसके पास कुछ ना हो वो रोती रहे। तो मेरा रब उन आंसुओं को ज़ाया नहीं होने देता। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन नवाई वक्त, ये आप सोचो अर्ली 90s की बात है, तो हम दोपहर को जब ज़ोहर का टाइम होता था तो मस्जिद शोहदा जाते थे, तो वहाँ करीब ही अल्फला बिल्डिंग में PIA का जो ऑफिस था, वहाँ उनके एक जनरल मैनेजर होते थे, मुझे नाम भी उनका याद है, नसीम साहब। एक रोज़ वो मिले तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे 10-15 मिनट चाहिए। वो ले गए और बैठे हो तो अचानक वो रो पड़े। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आज अजीब वाक़या हुआ। मैं सुबह ऑफिस में जब आ रहा था तो नीचे एक माई और एक बच्चा खड़े थे, 10-12 साल का होगा। तो मैंने वैसे मुरवतन पूछा कि जी बीबी। उन्होंने कहा पुत हज ते कित्थों जाते ने, कौन भेजते ने। तो कहने लगे चूँकि टिकट वगैरह काम करते मैं साथ ले आया। तो पूछा तो उसने कहा कि मैंने हज पे जाना है, अल्लाह के घर जाना है। तो मैंने पूछा कि आपका शनाख्ती कार्ड, उनका जो नहीं बनया है। उन्होंने कहा जी कोई पासपोर्ट, उन्होंने कहा भी नहीं बने, वो की शय होंगी है, जेब च पैसे कितने ने, कोई पैसा नहीं। तो उन्होंने कहा आया फिर क्यों, वो डस्का से आई थी। उसने कहा जी पिछले 3 दिनों से मुझे ख्वाब आ रहे थे कि तू लौर जा, तू हज ते जाएंगी। तो उसने कहा मैं पिछले इतने सालों से रो रो के सोती थी, रो रो के उठती थी कि या अल्लाह अपने घर बुला ले, अपने दर बुला ले, मैंने आना है। तो कहने लगे मैं भी उसकी इस बेवकूफ़ी भी सोच रहा था कि डस्का से उठी है, बच्चे को स्कूल जाने वाले बच्चे को साथ लिया है, टिकट लेके पहुंचती यहाँ अल्लाह जाने किसने यहाँ पहुंचा दिया। तो कहने लगे उसी लम्हे एक घंटी बजी, मैंने फ़ोन उठाया तो उनके एक पुराने दोस्त थे अलियास साहब, उनके बेटे का फ़ोन था कि बाबा ने हज पे जाना था तो अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो सारी चीज़ें मुकम्मल हैं, तो वो कह रहे हैं किसी को, इसे कहते हैं हज बदल या उम्र बदल भी होता है, तो उस पे भिजवा दें। कहने लगे कुछ लम्हे अभी वो फ़ोन बंद नहीं हुआ था तो मेरी धाड़ निकल गई और मैं सोच रहा था कि वो रब कैसा मेहरबान है, उसने उसकी दुआओं को, उसकी आहों को, कराहों को डस्का से नोट किया हुआ था और उसको एंड उस टाइमिंग पे यहाँ भेजा जब उसको बीमार करके उसके दिल में ख्याल डाला और उसने फ़ोन किया। एंड इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मोमेंट जब मेरा रब है जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। लेकिन फिर उसका शनाख्ती कार्ड बनाया, तब इतना आसान नहीं होता था, उसका वो पासपोर्ट बनाया, फिर उन्होंने अपनी माँ के तौर पे उसको किया, ट्रीट किया और उसको भिजवाया। वो कहते होते थे कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई बड़े कामों में से गिना जाएगा तो ये मामूली सा काम है, तो ये मामूली सा काम नहीं है। इस तरह मुझे याद है हमारे दोस्त थे पुलिस में, कुछ अर्सा पहले लाहौर के CC पे भी रहे, बड़ी दबंग किस्म के उन्होंने वो बयानात दिए थे। वो जब RPO थे सरगोदा के, तो उनका पुलिस का कोई जवान शहीद हुआ मुकाबलों में, तो उन्होंने ये किया अनाउंस कि इसके माँ बाप को उनकी तरफ से, यानी जो पुलिस की तरफ से, हम उम्रे पे भेजेंगे। तो कहने लगे हुआ ये कि जब उसके मैं घर गया तो उसकी माँ और वो उसका बाप एक छोटे से कमरे में रहते थे, गुर्बत की इंतहा थी, उसकी माँ का रोना बंद ना हो। तो उसने पूछा कि आप अम्मा जी ना क्यों रोंदे हो। उन्होंने कहा पुत तो चला गया नाल, मेरा ख्वाब ख्याल भी नाल ही लै गया। मैनू एक आस सी कोई पैसे कमाएगा, थोड़े थोड़े लिया के दिंदा सी मैनू, तो मैनू उमरे ते लै अपने रब सोने दे घर लैके जाएगा। तो हुण तो पुत ही ना, एक मेरा पुत से भी चला गया, तो हुण तो मैं निमाणी अन्नी होकर मरांगी, ना अपना घर देख सकांगी, ना रब को जाके दुआ मंग। तो दैट वॉज द मोमेंट व्हेन ही डिसाइडेड कि जो मेरे पास फंड्स हैं पुलिस के, गवर्नमेंट मुझे देती है, मैं उस पैसे से मियाँ बीवी को उम्रे पे भेजूँगा। अच्छा, न सिर्फ उसने विद इन वीक उनका अरेंज किया, उमर शेख उनका नाम है, लाहौर के CC पे थे। हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई नेकी ऐसी होती है जो लिखी जाती है। तो फिर उनको पुलिस के दस्ते ने सलामी दी, जिस तौर पे बड़े अफसरों को देते हैं। फिर पुलिस की गाड़ी उनको लाहौर एयरपोर्ट पे छोड़ने गई और उनको जिस तौर पे उन्होंने रुखसत किया, आप सोचें कि एक VVIP का प्रोटोकॉल दिया, पर ये प्रोटोकॉल
उस माँ का था, उसकी ख्वाहिश का था। जितनी सच्ची ख्वाहिश होती है अल्लाह के घर जाने की, वहाँ जाके, इवन कुछ लोग तो ख्वाहिश ये करते हैं कि या अल्लाह मौत ही वहाँ आए, वो मर भी वहीं जाते। कुछ लोग ऐसे भी चल रहे होते हैं कि वहाँ जाके भी उन्हें कुछ और याद आते रहते हैं और वो लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि दादा दरबार जाके दुआ करी, मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है ये। तो ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन ये जो ख्वाहिश है इसको बहुत पानी देना चाहिए मोहब्बत का, इसको बहुत तवज्जो देनी चाहिए और मेरा रब उसको पूरा कर देता है। कैसे करता है? कभी कुरंदाजी में नाम निकल आता है, कभी को आपकी उंगली पकड़ के आपको ले जाता है और आपके साथ ये हो जाता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ये हो जाएगा। हरूब कहती हैं सर आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मेरा रब आपके साथ बहुत अच्छा सलूक करे, बहुत शुक्रिया। फिटनेस कहती हैं सर तब ऐसा होता है जब पेट में छोटे छोटे कीड़े हों, ये कीड़े मकद से निकलकर वजाइना में चले जाते हैं तो एलर्जी और ख़ारिश हो जाती है। और बिल्कुल बेटा ये हो सकता है, ये जब प्रॉपर हम उसको नहीं करते तो ये हो सकता है। ओके जनाब। ईमान कहती हैं सर आपने जो वेजाइनल मास्क बताया था, वेजाइनल वाइटनिंग मास्क, वो कहाँ से मिलेगा? बेटा ये मिलेगा 0300 041 9942। और कई बच्चियों ने पूछा कि उसको लगाने का तरीका क्या है, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। इट्स वेरी इजी। आप उसका 1 चम्मच लेंगे मास्क का और 2 या 3 चम्मच ताज़ा दूध है उसमें उसको मिक्स करेंगे और फिर आप उसको अप्लाई कर लेंगे। और अप्लाई करने के बाद आपने उंगलियों से यूँ अप्लाई करना है और जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर आपने रोज़ वाटर की स्प्रे उस पर करनी है और उसके बाद आपने उसको वॉश करना है। 1 माह तक डेली करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन अब इजाज़तें, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।